in front of Mohsin Naqvi as Asia Cup trophy ceremony ends in chaos. Before this, while receiving the runners-up check, Agha's frustration was visible on his face. He threw away the check after receiving it, showing how disappointed he was with the outcome of the result. Those visuals there on your screens on how he's just right there on your screens. He completely threw away the check right after he received it on the podium. Let's quickly hop across to my colleague Shahid Ansari, who's joining us all the way from Mumbai. Shahid, good morning to you. It's a happy day for India. We're also, of course, tracking these visuals that are coming our way from Dubai, where in fact the Pakistani cricketer can be seen throwing away his check, and this is in fact the Pakistani captain who took it. देखिए बिल्कुल आज का दिन जो है, खासकर जो है कल जब ये मैच हुआ और उसके बाद भारत ने जो है अपनी फतेह जो है दर्ज कराई है, और उसके बाद जिस तरह से ट्रॉफी को रिजेक्ट करना, कई चीजें रही है। देखिए शुरू से अगर हम बात करें और पाकिस्तानियों की हरकत की बात करें, पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं कि जिस तरह से जो भारत को कामयाबी मिली है, इसके बाद देखिए मुंबई और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो है गरबा पंडालों में और दूसरी जगहों पर जो है इस तरह से बड़ी स्क्रीन पर मैच लगाया गया, तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, और कहीं ना कहीं भारत की जो टीम है उन उम्मीदों पर वो जो है खरी उतरी है। जैसे ही हुआ है रात में, उसके बाद मुंबई में अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जश्न मनाया है, लेकिन उससे ज्यादा अहम ये रहा है कि शुरू से अगर आप देखें तो भारत का और पाकिस्तान के साथ जो है इस मैच को खेलने को लेकर भी जो है लोगों ने बहुत विरोध किया है। लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी कामयाबी दर्ज कराई है, तो उसके बाद लोगों को यह समझ में आया है कि बीसीसीआई या इंटरनेशनल कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों के तहत भारत जो है उसमें शामिल हो रही। बल्कि भारत को अगर उसके बाद का जो जीत हासिल करने के बाद भी भारत का जो रवैया रहा है, आपने देखा होगा कि कोई बहुत मतलब कि पाकिस्तान को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए या उनकी टीम को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, या जो लोग हैं इस तरह से कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी और जिस तरह से पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको लेकर ऐसा नहीं रहा है कि भारत के जो खिलाड़ी रहे उनके अंदर भी नाराजगी रही है। उस नाराजगी को उन्होंने अपने अंदाज में जो है दर्ज कराया है, और इस नाराजगी को दर्ज कराने के बाद आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से जब जश्न का माहौल रहा है, तो उसके बीच में जो है भारत ने अपने गुस्से को देखिए, उनका खेल के मैदान में अपना परफॉर्मेंस जो है बेहतर दिखाना वो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो जिम्मेदारियों के साथ साथ उनका जो दर्द रहा है पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की कुछ, ये दोनों चीजें रही है। पहलगाम अटैक का दर्द उनके दिल में रहा है कि भारत के साथ किस तरह से पाकिस्तान ने जो चीजें की है या जो हरकतें की है, तो उसके बाद से उन्होंने उसको अपने तरीके से जवाब भी दिया। कल की भी अगर हम बात करें तो कल का जो जब मैच जीतना, फिर उसके बाद ट्रॉफी रिजेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट ना करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस गुस्से को जो है जाहिर करने का ये खिलाड़ियों का एक अलग अंदाज रहा है, एक अलग तरीका रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आपने देखा होगा कि और खासकर मुंबई में गरबा पंडालों में जिस तरह से बड़ी स्क्रीन पर टीवी लगाई गई और लोगों ने नजरें जमाए रखी थी, तो वजह यही रही है कि लोगों को भी यही बड़ी उत्सुकता थी कि ये जानने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या किस तरह से। लेकिन भारतीय जो खिलाड़ी रहे हैं उनका कई जगहों पर आप देखिए, मुंबई के कई इलाकों में हवन, कई जगहों पर जो है अलग अलग तरीके से लोग जो है, तो कोशिश ये थी कि भाई भारत किसी भी तरह से जीते और जीतने के बाद जो है पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब दे। भारत ने ना सिर्फ अपनी जीत दर्ज कराई है, बल्कि इसके साथ साथ जो है जो पहलगाम अटैक हुआ है उसका जो गुस्सा है, उसका प्रदर्शन जो है उन्होंने बहुत ही अलग अंदाज में जो है वो जाहिर किया, और जिसको सारी दुनिया ने देखा। जीत के बाद भी जो है उन्होंने जो अपनी जीत दर्ज कराने के बाद जो है ट्रॉफी ना लेना, ये सारी चीजें उस गुस्से का अहम हिस्सा है, और भारत ने जो है उसको जवाब भी दिया। अब अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, देखिए शुरू से अगर हम बात करें पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी जो रवैया रहा है स्टेडियम में, उनका जो रवैया आप देखिए, रवैये को देखकर आपको अंदाजा लगाता है कि एक तो पहलगाम अटैक कहीं ना कहीं वो भारत को कुरेदने की, जख्मों को जो है क्रिकेट के साथ साथ जो है भारत के खिलाड़ियों की जो हरकतें रही है, जो माफ कीजिएगा पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों की जो हरकतें रही है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर करती है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान को दुख नहीं है, बल्कि उनके खिलाड़ियों की जो हरकत है वो ये जाहिर करती है। Stay on with us. You're talking about the mentality of the Pakistani cricket team. Here's some more information for our viewers on that front. After Pakistan's loss to India in the 2025 Asia Cup final, surely a tough pill to swallow for the men in green, admitted by Pakistani skipper Salman Ali Agha at post-match presentation in Dubai. Well, a disappointed Salman Agha, who was seen seemingly tossing away from the runners-up check callously during the post-match presentation, admitted that the onus ultimately fell on their batters to have done better in the encounter. Despite tough loss, Agha still
took time to congratulate the men in blue, especially their bowling attack, which choked out the Pakistan batters in the second half of their innings. India bowled outstandingly well. They needed 63 for 6 overs, and I thought we had the game, but the batting was what cost us the game, is what Agha said. In fact, joining us at this point in time is Mr. Fazal Imam Malik, sports journalist. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सुबह। आप ये जो मैच हुआ है, इसमें जो जीत हुई है इंडिया की, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीत हुई है, निश्चित तौर पर हम तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एशिया कप के फाइनल में जीते, और पहली बार एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। इसलिए भी ये जीत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार इस एशिया कप में तीन मैचों में हमने जीत हासिल की है। और दूसरी चीज है कि हमने जिस तरह से मैच में वापसी की है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 10 ओवर में जिस तरह का स्कोर खड़ा किया था, उसके बाद 146-47 रनों पर उन्हें रोक देना एक बड़ी उपलब्धि हमारे गेंदबाज की है। और उसके बाद फिर बल्लेबाजी में भी पहले 3 विकेट 20 रनों पर चले गए, लेकिन बाद में तिलक वर्मा और मिडिल ऑर्डर पर चल गए, यानी निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उससे यकीनन हमारी टीम बेहतर टीम थी और हम चैंपियन बनने के लायक थे, इसलिए चैंपियन बने और बेहतर खेला। हालांकि कुछ अपने इस टीम पर भी काम करना है, क्योंकि इस एशिया कप में बुमराह नहीं चले, बहुत अच्छा है, उनकी गेंदों पे छक्के लगे। इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल बहुत अच्छा नहीं कर पाए, शिवम दुबे इस मैच में चले। अच्छी बात ये थी कि वो चले, नहीं तो पिछले कुछ मैचों में एशिया कप में वो चल नहीं पा रहे थे। हार्दिक पांड्या की कमजोरी उजागर हुई, तो कुछ अपनी इस टीम पर भी हमें काम करना होगा कि अभी ठीक है हम चैंपियन बने, लेकिन हमारी जो टीम है उस पर हमें अभी काम करना कुछ होगा। 3-4 खिलाड़ी जो हैं इनको अपने को भी थोड़ी सी खुद को अंदर देखना होगा कि कहाँ क्या कमजोरी रही। सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी पूरे एशिया कप में नहीं कर पाए, इसलिए सूर्य कुमार यादव से हम उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन इस पूरे मैच जीत जाना अलग बात है, चैंपियन बनना अलग बात है, लेकिन हमारी कुछ कमजोरियां भी उजागर हुई, चाहे वो बल्लेबाजी में हो चाहे गेंदबाजी में हो। गेंदबाजी में कुलदीप यादव आउटस्टैंडिंग थे, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की पूरे एशिया कप में। तो कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई है और कुछ कमजोर पहलू, उस कमजोरियों को हमें दूर करना होगा आने वाले दिनों में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए न्यूज़ एक्स पे। ऑल राइट, वी in fact have some more information coming our way. Well, Pakistan captain in fact Salman Agha has slammed the Indian cricket team after the Asia Cup final. Speaking at the